कांग्रेस अध्यक्ष 19 मई को निकालेगी यात्रा। सीएम साय ने यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की यात्रा का कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं। अभरपुर में हुआ समाधान शिविर का आयोजन, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दी जनता को सौगात। सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा। सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन, बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में हुआ आयोजन। शासकीय विभागों के स्टॉलों का किया गया निरीक्षण। ग्राम कौड़ा में समाधान शिविर का आयोजन, सुशासन तिहार 2025 के तहत किया गया आयोजन। कलेक्टर एसपी ने किया पौधारोपण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब भी बात आएगी, हम सभी एक हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोगों को लेकर सेवानिवृत्त सैनिक, समाजसेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुष बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल हुए और एकजुटता, देशभक्ति का संदेश दिया है। वह इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री दोखन साहू, मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई मंत्री मौजूद रहे। और देखिए, राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं सेना के शौर्य के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, तमाम लोगों की मौजूदगी यहां पर देखी गई और नागरिकों ने एकजुटता और देशभक्ति का भी इस यात्रा के जरिए संदेश दिया। राजधानी रायपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा में नागरिकों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो हम सब एकजुट होकर खड़े होते हैं। पूरा देश सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई मंत्री शामिल हुए। और देखिए, लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश भर में सभी यात्रा निकाली जा रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजधानी रायपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिकों की भाग लिया और इस बीच यात्रा में नागरिकों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो हम सब एकजुट खड़े रहते हैं। पूरा देश सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई नेता शामिल हुए। आपको बताते चले कि सेना के शौर्य को देखते हुए और उनको जो है एक तरह से प्रोत्साहन के लिए ये लगातार तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और इस बीच यहां मुख्यमंत्री साय की भी मौजूदगी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के मुताबिक जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में तिल्दा ब्लॉक के ग्राम टोहड़ा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं शिविर में आमजनों के आवेदन पर जल्द कार्रवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका, श्रम कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड बनाया गया और मंच से सभी को बांटा गया। समाधान शिविर के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद ने पौधारोपण किया। साथ ही शिविर में कई योजनाओं के लाभ पाने वालों के ट्राई साइकिल, स्पेयर, आइस बॉक्स, मछली जाल आदि का वितरण भी किया गया। शिविर में जिला पंचायत सभापति स्वाति वर्मा, तिल्दा जनपद पंचायत सदस्य तुकाराम जोगी और कुंती वर्मा, ललिनी ध्रुव मौजूद रहे। और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत अभनपुर में आयोजित समाधान शिविर में हिस्सा लेकर आमजन से बातचीत की। शिविर में क्षेत्रवासियों की समस्याओं सुनते हुए उन्होंने तत्काल समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कई कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने वाले को प्रमाण पत्र, बीज और कृषि एवं स्वावलंबन से जुड़ी उपयोगी किट का वितरण करवाया। तो वहीं सांसद ने कई अहम घोषणाएं भी की। अभनपुर शहर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में विस्तारित करने के निर्देश दिए। वहीं गार्डन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। खेल के मैदान के लिए 10 लाख और सामुदायिक भवन के लिए भी 10 लाख रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, विधायक इंद्र कुमार साहू, आरटीए अध्यक्ष नंद कुमार साहू, अभनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उत्तरसेन गहिरबारे, जिला पंचायत सीईओ विश्व रंजन, एसडीएम रवि सिंह मौजूद रहे।
रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत बोरिया कला में आयोजित समाधान शिविर में हिस्सा लेकर आमजन से सीधा संवाद किया। शिविर में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए और इसके अलावा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान पीएम आवास, क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, तालाब के संरक्षण को लेकर भी निर्देश दिए गए। परी बोरिया कला समाधान शिविर में सांसद बृजमोहन ने क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात भी दी और माना बस्ती में पेयजल पाइपलाइन के लिए सांसद निधि से 15 लाख रुपए का ऐलान किया गया। धर्मपुरा गांव में भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और माना बस्ती में सीसी रोड एवं नाली निर्माण हेतु विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, विधायक इंद्र कुमार साहू, आरटीए अध्यक्ष नंद कुमार साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ विश्व रंजन, एसडीएम प्रवीर सिंह समेत कई लोग की मौजूदगी रही। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम समाधान शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम जोन 4 के अंतर्गत स्टेडियम में आयोजित समाधान शिविर में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, आयुक्त विश्वदेव, जोन 4 जोन अध्यक्ष मौजूद रहे। शिविर में रायपुर नगर निगम सहित विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने बीपी की जांच करवाई और वहीं महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने रक्त जांच करवाई। और बीजापुर में 31 नक्सलियों के मारे जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बहुत कठिन ऑपरेशन चलाया गया है और सारे दुर्गम इलाका नक्सलियों का शरण बना हुआ है। इन इलाकों में ऑपरेशन करना अपने आप में ही चुनौती थी, पर हमारे बहादुर जवानों ने इन इलाकों में सफलता पाई है। नक्सल फ्री भारत संकल्प को सिद्ध कर ले जाने में ये बहुत बड़ा कदम है और उनका दावा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजापुर में 31 नक्सलियों के मारे जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत कठिन ऑपरेशन था। सारे दुर्गम इलाका नक्सलियों का शरण बना हुआ था। इन इलाकों में ऑपरेशन करना अपने आप में ही चुनौती थी। अब पर हमारे बहादुर जवानों ने इन इलाकों में सफलता पाई है। नक्सल फ्री भारत संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में ये बड़ा कदम है और उनका दावा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए नक्सलवाद को सफाया अब किया जाएगा। अरुण साव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 26 मार्च को जो है तक नक्सलवाद वो खत्म हो जाएगा। अगले साल यानी 2026 में बीजापुर में 31 नक्सली मारे गए थे और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया था और अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। बहुत कठिन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया। एक बहुत कठिन और दुर्गम पहाड़ी का इलाका और लंबे समय से जैसे सूचना मिली थी कि वो नक्सलियों का शरणगाह बना हुआ है और बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़े मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया और साथ ही 31 नक्सली जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली
ये मारे गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया और हमारे उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में ये बड़ा कदम है कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। इस संकल्प को पूरा करने वाला यह ऑपरेशन था। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में जो भी मैसेज गया है, सफलता भारत को मिली है। पहलगाम की घटना का पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है। सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कठोर निर्णय लिए हैं, जिसके बाद भारत के नेतृत्व और शक्ति का उद्घोष हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में जो मैसेज गया है, जो सफलता भारत को लगी है, ये अद्भुत अकल्पनीय सफलता भारत को मिली है। पहलगाम की घटना करने का दुस्साहस जो पाकिस्तान ने किया, आतंकवादियों ने किया, उसको मुंहतोड़ और कड़ा जवाब भारत की सेना ने दिया। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्रंट में आकर लीड किया और जो कठोर और बड़े बड़े निर्णय लेकर काम हुए, ये वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के नेतृत्व शक्ति का एक उद्घोष हुआ है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस एक जय हिंद यात्रा भी निकालने वाली है। देखिए, ये सेना का शौर्य है। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत और सक्षम निर्णायक नेतृत्व का कमाल है। और भारतीय सेनाओं को जिस प्रकार से खुली छूट दी और भारतीय सेना ने उसे बखूबी अंजाम दिया, तो ये तो देश के लिए गौरव की बात है, उसका गुणगान होना ही चाहिए। लोक निर्माण विभाग का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सड़क और भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन चरामा में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर की लगातार अनुपस्थिति के कारण ये उद्देश्य अधूरा साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे अपनी समस्याएं लेकर जब विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी की गैर मौजूदगी के चलते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे न केवल विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि लोगों को निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की मांग है कि अधिकारियों नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें, ताकि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान समय पर हो सके और शासन की योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंच सके। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोक निर्माण विभाग का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सड़क और भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन चरामा में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर की लगातार अनुपस्थिति के कारण ये उद्देश्य अधूरा साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बैलट डेला पर यात्रा निकालने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया है। कांग्रेसी के जाने पर जनता ने कांग्रेस को उसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज गर्त की ओर कांग्रेस है। कांग्रेस क्या बोलती है और क्या होता है, वे क्या करते हैं, और अभी अनेक बातें हैं और इस दौर में हुई है और हम सब ने भी देखा है। के बातों को हमने बार बार देखा है, परखा है। वो बोलते क्या है, होता क्या है, करते क्या है। अभी अनेक बातें इस दौर में हुई है और हम सब ने देखा है। ये तो बातें ही बातें हैं, बातों का क्या वाला मामला है। राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, पर जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। तो ये कांग्रेस
क्या दिखाना चाहती है तो कांग्रेस ही जाने, पर जनता ने कांग्रेस को इसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज शून्यता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। महासमुंद के बसना विकासखंड के बुहारपार ग्राम में आयोजित कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस मौके पर महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, बसना विधायक संपत अग्रवाल, कस्तूर विधायक संदीप साहू, प्रदेश साहू संघ अध्यक्ष टहल सिंह साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री साव ने सर्वप्रथम नवनिर्मित कर्मा माता मंदिर में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और इसके पश्चात आयोजित समस्या समारोह में शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने उद्बोधन में कहा है कि बसना के ग्राम बुहारपार में बहुत ही सुंदर और भव्य कर्मा माता मंदिर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से सनातन की परंपरा और सनातन का विचार अवश्य ही फलीभूत होगा। इसके पश्चात साव ने मंदिर परिसर में आहता निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की पहल से प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत आमजनों की समस्याओं उनके मोहल्लों में ही बताते चले कि जहां पर हल हो रही है और ये पहल न केवल जनता को लाभ पहुंचा रही है बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा रही है। उत्तर विधानसभा में आयोजित समाधान शिविर में विधायक पुरंदर मिश्रा ने शामिल होकर क्षेत्रवासियों से संवाद किया है और इस मौके पर जनता ने सुशासन सरकार के इस पहल की खूब सराहना की है और आवेदनों के त्वरित निदान पर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों की ओर से स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन के साथ साथ हितग्राहियों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, ट्राईसाइकिल इत्यादि का वितरण किया गया है। गाढ़ा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक पुरंदर मिश्रा से शिष्टाचार भेंट की और इस भेंट के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने गाढ़ा समाज के लिए अलग अलग सामुदायिक भवन बनवाने की मांग की है और ऐसे में प्रतिनिधि मंडल ने विधायक पुरंदर मिश्रा को जानकारी दी है कि पहले जिस भवन में समाज की गतिविधियां संचालित होती थी उसे पार्षद कार्यालय के रूप में उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन निर्वाचन के बाद भवन पर दोबारा पार्षद कार्यालय का कब्जा हो गया है, जिससे समाज की सांस्कृतिक और सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समाज की इस गंभीर समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विधायक मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि जल्द ही गाढ़ा समाज के लिए अलग अलग सामुदायिक भवन की व्यवस्था की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे। रायपुर में नगर पालिका निगम के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 के क्षेत्र के अंतर्गत सरोदय नगर तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर निगम 10 जोन अध्यक्ष सचिन बी मेघानी, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे और उप अभियंता निर्वृत परमार उपस्थित रहे, जहां पर आयुक्त ने तालाब के अंदर गंदा पानी जाने से रोकने, बाहर नाली बनवाकर उसके माध्यम से वहां के रहवासियों के घरों से प्रतिदिन निकलने वाले गंदे पानी की सुगम निकासी करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात तालाब के चारों ओर टोवाल बनाने और तालाब की सफाई करवाने के बाद राज्य शासन की तरफ से राज्य परिवर्तित योजना सरोवर धरोहर के अंतर्गत स्वीकृत अनुशासन तालाब के पास में चारों ओर पाथवे का निर्माण करवाने सहित तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने के निर्देश लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक की अध्यक्षता में जिला गठन के बाद जिला स्तर पर आज प्रथम सुनवाई एवं प्रदेश स्तर पर 312वीं सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर डी राहुल वेंकट, एसडीएम लिंगराज सीदाम, एडिशनल एसपी अशोक गावकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शुभम बंसल उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में 312 नंबर की आज की जन सुनवाई है। इन जन सुनवाइयों में हम जो इस जिले के केसेस हैं उनको रखते हैं, पर ये पहली बार है कि हम कोरिया जिले की जन सुनवाई भी यहीं पर कर रहे हैं। 2 दिनों की संयुक्त जन सुनवाई की गई। आज इसमें 20 मामले रखे गए थे और कुछ मामलों में बहुत ही नए तरीके के इसमें निर्णय आए हैं। और आज हमने जन सुनवाई के पहले
माननीय यहाँ के कलेक्टर जी के साथ, एडिशनल एसपी के साथ और डीपीओ और डीएसपी के साथ उपस्थिति में हमने यहाँ की खिलाड़ी महिलाओं का सम्मान किया है, जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, 67 साल की, 70 साल की, 55 साल की। इन महिलाओं के हौसले से सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इन सभी का यहाँ शॉल, श्रीफल और बुके से सम्मान किया गया। और कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुराही में सुशासन तिहार के अंतर्गत 1 दिवसीय समाधान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना था। शिविर में कुल 1691 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1681 आवेदनों का समाधान किया गया, जो प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिन्हें नियमानुसार जल्द निराकृत किया जाएगा। शिविर स्थल पर प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों के पंडाल स्थापित किए गए थे, जहां संबंधित अधिकारियों ने जन समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान किया। जन समुदाय ने इस पहल की सराहना करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभिन्न जन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसे दिनांक 8 से 11 तक आवेदन लिए गए हैं और उसका प्रभावी निराकरण करने का निर्देश है। आज हम लोग ग्राम सुरही में समाधान शिविर का आयोजन करके आमजनों को उनके आवेदनों पर किए गए निराकरण की कार्यवाही से अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाकर उनके द्वारा प्रदान की गई योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि योजनाओं का वो उचित लाभ ले सके। सुशासन तिहार एक ऐसा त्योहार जहां पर लोगों तक ये कहा जा सकता है कि जन जन तक पहुंचने का एक समाधान शिविर, ये हमारे विष्णुदेव साय जी के माध्यम से यह जो एक त्योहार जो मनाया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आम जनों के लिए, क्योंकि ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हम घरों घर तक पहुंच सकते हैं। चाहे उसे आवास की जरूरत हो, चाहे उसे राशन कार्ड की आवश्यकता हो, या चाहे उसे अपने पट्टे में कोई सहायता चाहिए हो, या किसी भी समस्या को। और यदि पूरे जितने अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर उपस्थित हैं, तो जरूर निवारण हो सकता है। एक अच्छी पहल है हमारे सुशासन तिहार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का। लगातार जो है प्रशासन की ओर से लगातार जनताओं की सुख सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है वो ग्राम पंचायत सुरी पर मौजूद है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि समाधान शिविर लगाया गया है। बहुत ही जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जन भी मौजूद है, और भी यहाँ प्रशासन की जो विभाग के जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है समाधान शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, समाधान शिविर एक आम जनता की परेशानी का समाधान करने के लिए यहाँ समाधान शिविर लगाया गया है। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जनकल्याणकारी योजना है। आम जनता किसी प्रकार को भुगतना ना पड़े, किसी कार्यालय दफ्तर का किसी अधिकारी के पास जाना ना पड़े, इसलिए हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रकार के सुशासन त्योहार का आयोजन की जा रही है आम जनताओं के लिए। जी बिल्कुल, ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल में भी इसका खासा असर दिख रहा है। आम जनताओं की जो परेशानी है उसका समाधान हो पा रहा है। मनीष सिन्हा, सान्ना प्लस न्यूज, कांकेर। केंद्रीय बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें महासमुंद जिले के वेटनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गर्वित देवकर ने 94.6% अंक हासिल कर मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं इस स्कूल में पढ़ने वाले जुड़वा भाई चंद्रहास साहू ने 90.6% और चंद्रकांत साहू ने 90.4% अंक हासिल किया है। इसके अलावा विदेशी यादव ने 88.6 और आर्यन चंद्राकर ने 88% 12वीं में अंक प्राप्त किया है। बता दें कि गर्वी देवकर के पिता प्रकाश देवकर पेशे से वकील हैं और माता रोहिणी देवकर हाउसवाइफ है। जहां गर्वी देवकर आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। कांकेर जिले के चरामा के परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम टहाकापार में सुबह एक तेंदुए के घुसने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वन्यजीव ने गांव के निवासी प्रद्युमन निषाद पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुए के अचानक गांव में घुस आया है और एक ग्रामीण पर झपट्टा पड़ा, जहां पर घायल प्रद्युमन निषाद को तत्काल
जिला अस्पताल कांकेर लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। तेंदुए की मौजूदगी से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों से सतर्क करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।